यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम हम आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एक अहद एक यकीन, फ़ज़ाएं नारे तकबीर से गूंज उठी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफ़वाज की शानदार परेड, आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, जदीद तरीन जेट-एन-सी की फॉर्मेशन ने देखने वालों के दिल जीत लिए। JF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारों का भी फ्लाई पास्ट, पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल फॉर्मेशन ने फ़ज़ा में कौमी परचम के रंग बिखेर दिए। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के बैंड ने कौमी धुनों से लहू गरमाया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तकरीब में शरीक। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना ख़वारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती, कहा दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालिबा, कहा हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाय मुल्क और आलमी बिरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत ने भरपूर मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा कर रही हैं। चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। पूरी टीम 105 रन पर ढेर। इरफान खान 24 और अब्दुल समद 44 रन के साथ नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के 220 रन में फिन एलन की 20 गेंदों पर 50, ब्रेसवेल ने 46 और टिम साइफर्ट ने 44 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। आखिरी मैच बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि चौथे T20 में कीवी बॉलर्स ने आउट क्लास कर दिया। हमें सूरत हाल से निमटना आना और बेहतर क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। आखिरी मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना था कि बैटर्स ने हमें अच्छा आगाज फराहम किया और बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। इस मैच की जीत से खुश हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान के लिए में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। बर वक्त कार्रवाई में 16 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने गुज़श्ता शब पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के शान बशाना खड़ी है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबज़ादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी।
साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। नवासी आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संग मील है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमिर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर वो आज भी गढ़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। मुल्क की मालियाती और समाजी शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले सुल्तान अली अलाना को यौम पाकिस्तान पर निशाने खिदमात के एजाज़ से नवाजा गया। सुल्तान अली अलाना पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के बानी है। मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में उनका अहम किरदार है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि FATF से मुल्क को निकालना सुल्तान अली अलाना के अहम कारनामों में से एक है। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मुनीर कमाल का कहना है कि उन्होंने बतौर बैंकर काम शुरू किया और फिर पलट कर नहीं देखा। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना वक़ार मसूद का कहना है कि सुल्तान अली अलाना उनकी दूरअंदेशी और मौशी चैलेंजेस हल करने की सलाहियत सिर्फ निज़ाम नहीं बनाती बल्कि मुस्तक़बिल संवारती है। बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जफ़र मसूद का कहना है कि सुल्तान अली अलाना का विजन हमारे मालियाती निज़ाम को आलमी मयार पर ले आया है। सदर मुमलिकत का मुसल्ला फाज के जवानों और अफसरान के लिए फौजी एहसासात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज फ़ज़ाइया बहरिया के 764 जवानों और अफसरान के लिए फौजी एहसासात का ऐलान किया गया। 2 जवानों और अफसरान को सितारे बिसालत, 227 के लिए तमग़ा बिसालत का ऐलान किया गया। 82 जवानों और अफसरान को इम्तियाज़ी इस्नाद का ऐलान किया गया। 185 अफसरान और जवानों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड्स का ऐलान किया गया। 23 जवानों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 के लिए सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री का ऐलान किया गया। 133 जवानों और अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री दिए जाएंगे। ऐवान सदर में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब में एंग्रो कॉरपोरेशन के हुसैन दाऊद को हिलाल इम्तियाज़ और जैस के CEO आमिर हफीज़ इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। माहिर तालीम और मारूफ करियर काउंसलर सैयद अजहर हसनैन आबदी को तालीम के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पेशावर में होने वाली तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड्स तकसीम किए। गुलकारा फरीहा परवेज़ को सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 शख्सियात को एज़ाज़ात दिए। गवर्नर हाउस कोयटा में क़ायम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकारीब और रैलियों का इनेकाद। लाहौर टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने परचम कुशाई की। टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में बॉय स्काउट्स की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्तान में DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। बहावलपुर में शानदार यौम पाकिस्तान मार्च पास किया गया। कमालिया, जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन और बिहाड़ी में भी परचम कुशाई। मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआएं की गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िले हेडक्वार्टर में यौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास किया। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बिरंगी रोशनियों, दिलकश लाइटों और कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों से खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। किला अब्दुल्ला में मदारिस के ज़ेर एहतमाम यकजान पाकिस्तान खुसूसी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 23 मार्च की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर इनकी कमी का फ़ायदा आवाम की कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। कीमतों में कमी से मुतालिक पैकेज की तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 दिन से इस्लामाबाद में क़याम पजीर। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करके हिदायत लेना चाहते हैं। अहम फैसलों पर बानी PTI से मुशावरत भी करेंगे, अपनी कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फराज मुगल का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आला ने अदालत से भी रुजू किया है। उम्मीद है जल्द मुलाकात हो जाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालिबा किया है। फाफन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक की मालूमात के फ्रेम वर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मुसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरखास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरखास्त दहिंदगान के लिए नाकाफी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफन ने तजवीज़ दी कि विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरखास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दी। पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध में केनाल बनाना चाहता है। हमने रोका हुआ है, किसी सूरत केनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक बयान। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कहा, केनाल से मुतालिक अभाम फैलाया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने लोगों के पास जाकर अभाम दूर करेंगे। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को विफाक से 100 अरब के तरक्याती फंड्स दिलवाने के लिए खत लिखा था। उस खत का क्या बना? सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐसा जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध ने कहकहा लगाते हुए बात ही खत्म कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है, लेकिन मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। चलती रहती है मेयर साहब की, गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब को कहता हूँ सहरी से बाहर निकलें। गवर्नर कहते हैं कि विफाक ने जो पैसे दिए उनका हिसाब तो वो पैसे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मिले थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। लियारी में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर कहा, 9 मई वाले कम से कम माने तो कि उन्होंने गलत किया। ये मुल्क रहेगा तो अपोजिशन और हुकूमत रहेगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नालों पर अब तक काम नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई है। अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत से बात रियासत करती है। महकमे खारिजा को सूबे के कोई TRO नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी बहाल नहीं हो सकी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल होने के बाइस सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 12 रोज़ से मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल की मुअत्तली से यौमिया लाखों रुपए नुकसान का सामना। रेलवे हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी।
कोयटा में सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में तहरीक इंसाफ की 23 मार्च के हवाले से रैली। पीटीआई कारकुनान एम्प्रेस मार्केट से मज़ार क़ायद पहुंचे। पुलिस ने मज़ार क़ायद वीआईपी गेट की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद रहनुमा और कारकुनान मज़ार क़ायद से मुंतशिर हो गए। पुलिस ने रैली में शरीक साउंड वाले ट्रक को तहवील में ले ली। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरे अफगानिस्तान में अफगान उबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राबते के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फ़ज़ाइया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वफाकी दारकूमत में 31 जबकि सूबाई दारकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। रावलपिंडी में गलत पार्किंग पर खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर शहरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत में थाना कैंट में दर्ज किए गए मुकदमे में कहा गया गाड़ी का कानून के मुताबिक गलत पार्किंग पर चालान टिकट भी जारी किया गया। गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी थी। दुकान मालिक ने वीडियो बनाई। दुकान मालिक ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आवाम में नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने के लिए वीडियो वायरल की। हैदराबाद में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मुलाजमीन का तनख्वाहें और वाजिबात न मिलने पर एहतजाज। तनख्वाहें न मिलने की सूरत में ईद पर ड्यूटी पर न आने का ऐलान। एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहते हैं कि वाजिबात ईद से कबल अदा करने की कोशिश करेंगे। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डाकू शाहमीर उर्फ मीराकोश को हलाक कर दिया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू गुज़श्ता साल कच्चा माचखा में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मरकजी मुलज़िम था। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 22वें इफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद की शिरकत। तकरीब में सऊदी अरब, रूस, इटली, कोरिया, तुर्की, ओमान, मलेशिया, वियतनाम, ईरान, बांग्लादेश, यूएई और कतर के काउंसिल जनरल्स और सिविल अवार्ड्स हासिल करने वाली शख्सियात समेत दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले जंग आज़ादी के इनकलाबी हीरो भगत सिंह की 94वीं बरसी। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अपनी जुर्रत, बहादुरी और जोश जज्बे के लिए वो आज भी दिलों में जिंदा है। इस्तांबुल की अदालत ने बुध को हिरासत में लिए गए मेयर अकरम इमामोगलू के बदउनवानी के इल्जाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अकरम ओगलू को जेल भेज दिया गया। वजारत दाखिला ने अकरम ओगलू को इस्तांबुल मेयर के ओहदे से हटा दिया। अकरम ओगलू की हामियों को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। अकरम ओगलू की अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का सदारती प्राइमरी इंतखाब। हज़ारों अफराद सदारती उम्मीदवार के लिए अकरम ओगलू को वोट देने पहुँच गए। अकरम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में 4 रोज से मुजाहरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 300 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस 5 हफ्तों बाद अवाम में सामने आ गए। पोप फ्रांसिस ने अस्पताल की बैल्कनी से अवाम के सामने हाथ हिलाया।
पॉप फ्रांसिस को 5 हफ्तों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने पॉप फ्रांसिस को मजीद 2 माह का आराम तजवीज़ किया है। 88 साल पॉप फ्रांसिस सांस की तकलीफ पर 14 फरवरी को अस्पताल में दाखिल हुए थे। यमन पर अमरीकी हमले जारी। अमरीकी तैयारों ने हुदैदा में हवाई अड्डे और बंदरगाह को निशाना बनाया। सादा और मारिब सूबों में भी बमबारी। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह के बुहरा अहमर में तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जहाज पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। गजा पर 17 माह से मुसल्लत जंग में इसराइल ने 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के एदाद शुमार जारी। शहदा में 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा सलाह अल बरदेविल को अहलिया समेत शहीद कर दिया गया। फार्मूला 1 रेस चाइनीज ग्रां प्री ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर ने सीजन की पहली जबकि करियर की तीसरी फतह हासिल की। दिफाई चैंपियन नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन की चौथी पोजीशन रही। बरतानवी ड्राइवर्स लेंडो नोरिस और जॉर्ज रसल दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इटली के 2 शहरों मिलान और सैनरेमो के दरमियान हुई साइकिल रेस में इंतहाई दिलचस्प मुकाबला। 3 साइकिलिस्ट्स में आखिरी लम्हे तक कांटे का मुकाबला होता रहा। बिलाखिर डच राइडर मैथ्यू वैंडर पोयल ने आखिरी 300 मीटर में कमाल की महारत दिखाई और टाइटल अपने नाम कर लिया। फिलिपो गाना दूसरे और टाडेज पोगाकार तीसरे नंबर पर है। आयजा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिज में दरवाजे खुलते गए। अदाकार नवीर नवाज को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नवीर नवाज से प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और सुल्तान सिकंदर बनकर वापस आ गया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।